why Indian rupees is falling. Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. Why is the rupee falling? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. मतलब आपने न्यूज़ में या न्यूज़पेपर या किसी आपके फ्रेंड के मुंह से ये बात तो सुनी होंगी कि यूएस डॉलर एज ए इंडियन रुपीस बढ़ गए हैं और इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के अगेंस्ट फॉल होता जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ $1 इक्वल्स टू 81.96 रुपीज़, जिस समय हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की बात करें तो। और अगर हम कुछ साल पहले देखें तो 65 रुपीज़ में हमें $1 मिल जाता था, लेकिन अभी देखिए डॉलर की प्राइस इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो बढ़ गई है। तो इसके कुछ रीजंस है, वो रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है, वो सब जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए मतलब इंडियन रुपीस क्यों फॉल हो रहा है, उससे पहले हमें एक्सचेंज रेट, ये टर्म क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सचेंज रेट मतलब देखिए $1 बाय करने के लिए हम कितना रुपीस स्पेंड करते हैं ना, उसे हम नॉर्मल इसमें एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। वैसे तो दो तरीके के एक्सचेंज रेट है, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट। तो अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो जो दूसरी करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट फिक्स्ड है। सऊदी अरबिया, ओमान, जॉर्डन, हांगकांग जैसी कंट्रीज है, इनकी जो करेंसी है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर आती है। लेकिन इंडियन रुपीज़ अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर आता है। लेकिन मार्च 1993 से पहले अगर हम बात करें तो इंडियन रुपीज़ भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर ही आता था, लेकिन उसके बाद अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंडर आता है। तो हम कुछ रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडियन रुपीज़ फॉल हो रहा है। तो कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल रीज़न है। अगर एक्सटर्नल रीज़न की बात करें तो उसमें यूके में रिसेशन चल रहे हैं। आप सोचेंगे कि यूके में रिसेशन है, उसके इंडियन रुपीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे इफेक्ट हो जाता है यूके में। जो अब आपको बताएं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यूके की कंपनीज है लंदन बेस्ड, जो इंडिया में भी वर्क करते हैं, तो उनके इंडियन इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट हो जाता है। इससे बहुत सारे रीज़न है। और अगर आपको जानना है कि यूके में अभी रिसेशन क्यों चल रहा है और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि यू वांट द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, सो वी विल ट्राई टू मेक इट। तो अब हम बात करें यूके में चल रहा है रिसेशन, या हम रशिया यूक्रेन के वॉर की बात करें तो देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है। मतलब गैस प्राइसेस बोले, ऑयल प्राइसेस बोले, या वेट की शॉर्टेज बोले, इन सब में तो प्रॉब्लम हुई है। तो इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम हुई है और इनडायरेक्टली इन सब की वजह से भी इंडियन रुपीज़ फॉल होता जा रहा है। अब आगे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडियन रुपीज़ फॉल हो रहा है। देखिए एक्सटर्नल बात करें तो जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वो अभी मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट। सो वो इस समय जैसे फिक्स डिपॉजिट हो या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से जो उनके इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो उसे विड्रॉ कर रहे। इसका मतलब जो यूएस डॉलर है वो इंडिया से वो निकल रहे हैं। तो इसके वजह से यूएस डॉलर और स्ट्रांग होते जा रहा है और इंडियन रुपीज़ फॉल होते जा रहा है। ओके, ये एक्सटर्नल रीज़न हुआ। इंटरनल भी कुछ रीज़न है। इंटरनल रीज़न की अगर हम बात करें तो जीडीपी में लेस ग्रोथ, मतलब जैसे आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ 16% जीडीपी ग्रोथ रहेंगी, लेकिन वो 13.5% ही रही करंट फाइनेंशियल ईयर में। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी भी अब रिसेशन या वॉर की वजह से हम बोले तो इन्वेस्ट कम करें। और कम करें इसका मतलब लेस डॉलर सप्लाई। और आपको इकोनॉमिक्स का वो रूल तो बताइए, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज प्राइस इंक्रीजेज। तो डॉलर की सप्लाई इंडिया में लेस हो रही है, इसकी वजह से उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। और इनका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें ना, तो जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मीन्स जो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए हमें पहले 1 लाख रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब उसी के लिए हमें 1.5 लाख रुपीज़ देने पड़े। ये जस्ट एग्जांपल है, अब अमाउंट वेरी कम हो सकती है। और अगर और एक बात करें तो जो आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व रहते हैं ना, उनकी भी वैल्यूएशन कम हो रही है। मीन्स पहले सपोज हमारे पास आरबीआई के पास कुछ $10,000 के रिजर्व थे, लेकिन अभी जैसे वैल्यू डॉलर की इंक्रीज हुई है तो उनकी वैल्यूएशन कम हुई है। मीन्स $9,000
या हमारे RBI के पास बचे। ये जस्ट एग्जांपल है, आप एग्जैक्ट अमाउंट गूगल के सर्च करके देख सकते हैं, आपको समझने के लिए जस्ट एग्जांपल दिया है। तो इसकी वजह से ये कुछ डिसएडवांटेज है, हाँ, लेकिन एडवांटेज भी है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एक्सपोर्ट में इंक्रीज मीन्स, पहले जो सपोज आप अमेरिका में बैठे हो और आपको इंडिया में एक प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए आपको सपोज पहले $1000 में कुछ 5 क्वांटिटी मिलती थी और अभी $1000 में आपको 6 क्वांटिटी मिल रही है। मतलब सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है। तो इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इस समय हमसे बहुत प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एक एडवांटेज की बात करें तो फॉरेन टूरिस्ट इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स इंडिया में जो फॉरेन टूरिजर्स है वो बहुत आए। मतलब ऑब्वियस है, अगर सपोज आपको उनके लिए, अब हम डॉलर में बात कर रहे हैं, तो सपोज पहले किसी को कुछ $2000 हो गए थे पूरे इंडिया में घूमने के लिए, और अभी उसे ही $1,500 में पूरा इंडिया घूमने को मिल रहा है। तो ऐसे में समय में बहुत सारे जो टूरिस्ट लवर्स रहते हैं तो इंडिया को पहला प्रेफरेंस देते हैं। ओके, और इसके कुछ और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, वो है जो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, नई कंपनी जिन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, वो जस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करे तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंडियन रुपीज़ फॉल हुआ है। तो जहाँ उन्हें पहले सपोज $10,000 की इन्वेस्टमेंट लग रही थी, वह अभी $8,000 की इन्वेस्टमेंट में वो काम हो जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी अभी यहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इसलिए हम देख सकते हैं वो भी इंडिया की मीन्स बहुत सारे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में प्रायोरिटी दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना या और कोई दूसरे छोटे कंट्रीज़ हो जिन्हें पहले मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता था। अभी वो शिफ्ट होके इंडिया की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े MNCs भी आप इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे। तो ओके, आपको ऐसे नहीं है, बहुत बार बताया नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इंडियन रुपीज़ नहीं फॉल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज। अगर बात करें तो इंडिया तभी भी ठीक है, मीन्स अगर हमने देखा अभी तो ब्रिटिश पाउंड जो UK की करेंसी है वो भी फॉल हुए एज अगेंस्ट US डॉलर। तो इसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है जो, हाँ, लेकिन जो अभी सपोज किसी को वहाँ अमेरिका में कुछ बिजनेस है उसके लिए जाना है, स्टडी करने के लिए जाना है या घूमने के लिए जाना है, तो हम एज ए इंडियन हमारे लिए वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन कुछ एडवांटेज रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं जो हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।